हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज पढ़ने वाले हम प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल्स 52 टू 78 इन पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो पार्ट फिफ्थ है, आर्टिकल 52 टू 78 जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता हुआ है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलॉन्ग विथ अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। प्रेसिडेंट कौन है? हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट एज सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। अब आते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली। डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का नहीं होता है। कैसे होता है? बट मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, कौन कौन वोट करता है उनको ध्यान रखिए। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। पर कौन? ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं। सेकंड क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। तो लेजिस्लेटिव मेंबर्स के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वोट करेंगे, स्टेट्स के भी। ओके, नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करेंगे। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। यूनियन टेरिटरी बहुत सारे, बस दिल्ली एंड पुडुचेरी के ही बस वोट करेंगे, वो भी इलेक्टेड मेंबर। ओके, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ both houses of parliament, the nominated members of state legislative assemblies, the members of the state legislative council in and the nominated members of legislative assembly of Delhi and Puducherry do not participate। तो याद रखना कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं स्टेट्स में, उसके मेंबर वोट नहीं करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के हो स्टेट के, है ना। और दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते हैं। ठीक है। अब जब असेंबली जब डिसॉल्व होती तब क्या केस बनता है? द मेंबर सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मान लीजिए किसी स्टेट की असेंबली डिस्क्वालीफाई हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, तो उसके मेंबर वोट नहीं कर पाएंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ठीक है, पर इलेक्शन तो होता ही होता है ना। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए। एक एमएलए का वोट कितना होता है? आप ये याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं ना, वो जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूटेड है? वो है आपका किससे? पॉपुलेशन से, है ना। पॉपुलेशन से डिपेंडेंट है। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉन 1000 इंटू 1/1000। तो क्या है ये? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन जितने उसमें असेंबली में मेंबर हैं, उनको रेशियो एक होगा, उसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ये होगा वोट ऑफ एन वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए। और एमपी का कितना होगा? जो सारे एमएलए का होगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो जो होंगे वो होगा वोट ऑफ 1 एमपी। ओके, तो एमपी का वोट कैसे निकल रहा है? आप जितने एमएलए के वोट हैं, है ना, उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ क्या, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उस स्टेट से। ठीक है, आपको मिल जाएगा एक एमपी का वोट। और अगर आपको देखिए जितनी असेंबली है पूरे कंट्री में, आप उनको एक साथ ले लीजिए। ओके, अपॉन जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको एक साथ लीजिए, वैल्यू ऑफ 1 भी मिल जाएगा। और पॉपुलेशन कब से लेते हैं? 1971 सेंसस का लेते हैं। कब से? 84th अमेंडमेंट में डिसाइड हुआ था कि जो पॉपुलेशन लेंगे वो 1971 सेंसस का लेंगे। The president's election is held in accordance with system of proportional representation by means of single transferable vote and voting is by secret ballot। तो कैसे होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा। जो लोकसभा में आप लोग वोट करते हैं वो ऐसा नहीं होता है, वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि किसी एक जैसे और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम
होता क्या इसमें बेसिकली, मान लीजिए 4 कैंडिडेट्स हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो जो मेंबर्स होंगे वो जो वोटिंग करेंगे किसी एक मेंबर को वोट नहीं करेंगे, वो प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट रैंक इनको, सेकंड इनको, थर्ड इनको, फोर्थ इनको। अब जब वोट काउंट होगा तो किसी मेंबर को, जिस मेंबर को 50% प्लस वोट मिलेगा वही जीतेगा, ये कंफर्म है। तो मान लीजिए पहली बार क्या होता है, नंबर 1 को 40% मिलता है और बाकी को 40 से कम, तो जिसके लो लीस्ट वोट होंगे, इसके सबसे कम वोट होंगे, उसके कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिला होगा। अब मान लीजिए पर्सन ए ने उस कैंडिडेट को वोट किया है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे उसको दिया होगा, वो कैंसल, जो सेकंड प्रेफरेंस पे जिसको दिया होगा मान लीजिए, वो सेकंड वाला ऐड होता जाएगा, और ऐसा कंटिन्यू होगा जब तक किसी एक मेंबर को 50% वोटिंग न मिल जाए। ओके। और सीक्रेट बैलेट में होगा कि किसी मेंबर को बताना नहीं है कि हाँ हम किसको वोट कर रहे हैं, सो दे कैन गो अगेंस्ट द पार्टी लाइन इन दिस केस। ओके। अब देखिए ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स, जो डाउट्स एंड डिस्प्यूट होगा वो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगी, उसका डिसीजन इसमें फाइनल होगा। जो भी प्रेसिडेंट के रिलेटेड जो भी केसेस होंगे डिस्प्यूट इलेक्शंस में, वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेंगी। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट, कि भाई किसी स्टेट को डिसॉल्व, असेंबली डिसॉल्व है या कुछ मेंबर्स इलेक्टेड नहीं है, तो इस केस में इलेक्शन नहीं रुकेगा। ओके। इफ इलेक्शन ऑफ पर्सन एज प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो जो भी उसने काम किया होगा उसको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा, वो उसको वैलिड माना जाएगा, है ना। जब तक उसने जो भी काम किया अभी तक, उसको क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या है इलेक्शन एज प्रेसिडेंट? ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब कैसा सिटीजन है डजेंट मैटर, नेचुरलाइज्ड सिटीजन है, यही बर्थ हुआ उसका, या डिफरेंट पैरामीटर्स है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली दैट। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 years of age. He should be qualified for election as member of लोक सभा। ऐसा स्टेटमेंट उठा के प्लेस में दे देते हैं, आप कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको लगेगा क्यों भाई लोकसभा ही क्यों, आप गलत मार्क कर दोगे, आप सोचोगे कि 35 years होता है, पर स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा। और ऐसे स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे प्रीलिम्स के लिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये 4 क्राइटेरिया जो आपको याद रखने हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। और उसको ओथ कौन कराता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। और याद रखिएगा प्रेसिडेंट रिजाइन किसको करता है? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करेगा, पर ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस। ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई मेंबर है, किसी पार्लियामेंट का मेंबर है और वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है, तो उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी पार्लियामेंट की। ओके। ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अगर उसने पर्सनल एक्ट में भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किया है तो वो इम्यूनिटी है उसको मिलती है उसमें, वो अरेस्ट नहीं हो सकता है। हाउएवर अगर सिविल केस में कोई मिस्टेक होता है, उससे कोई प्रोसीडिंग होती है, तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट उसको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा आपको, है ना। देन ओनली आप उसके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हो। ओके। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तो बहुत अच्छा उसको इम्यूनिटी मिल रहा है, और सिविल प्रोसीडिंग में 2 मंथ नोटिस देना पड़ेगा। इम्पीचमेंट क्या है? उसको वो रिजाइन कर सकता है एनी टाइम। और किसको रिजाइन देगा? वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। और उसको हटा सकते हैं थ्रू कैसे? इम्पीचमेंट से भी उसको हटा सकते हैं। इम्पीचमेंट किस में कवर्ड है? आर्टिकल 61 में, है ना। और ग्राउंड क्या है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ग्राउंड क्या है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये डिफाइंड नहीं है, याद रखिएगा आप, जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और क्या है? वो इलेक्शन कितने बार भी लग सकता है। यूएस में लिमिट है कि प्रेसिडेंट 2 बार इलेक्ट हो सकता है, पर इंडिया में ऐसी कोई लिमिट नहीं हो, कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
और सबसे बड़ी बात क्या है, इम्पीचमेंट जो चार्ज होंगे वो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इनिशिएट किया जा सकता है, और स्टेट लेजिस्लेचर में इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। और उसको कितने लोग साइन करते हैं, 1/4 मेंबर साइन करते हैं, और 14 डेज नोटिस मिलता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, 1/4 मेंबर साइन करेंगे और प्रेसिडेंट को कितना टाइम मिलेगा, 14 डेज का। अब इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जो होता है ना, वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं होता है, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप है। मेंबरशिप प्रेजेंट नहीं है, टोटल मेंबरशिप। फिर अगर लोकसभा में 540 सीटें हैं तो 2/3, आप समझ रहे हो, 2/3 ऑफ 540, उतने लोग जब वोट करेंगे तब जाके प्रेसिडेंट रिमूव होगा। मतलब बहुत टफ है, एक्सट्रीमली क्रिटिकल, है ना। और सेकेंड हाउस में भी ऐसे ही होगा, पास होने के बाद सेकेंड हाउस में भी ऐसे ही होगा, है ना। और प्रेसिडेंट हैज राइट टू अपीयर एंड रिप्रेजेंट एट सच इन्वेस्टिगेशन। अब एक बात ध्यान रखिए कि इम्पीचमेंट में क्या होता है ना, कि नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्ट लेते हैं, इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरीज पार्ट नहीं लेते हैं। ये लोग पार्ट लिए थे इलेक्शन में, पर इम्पीचमेंट में ये लोग पार्ट नहीं लेंगे। कौन लेगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। रिमूव क्या होगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, है ना। इसको सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, और ध्यान से पढ़िए। थैंक यू सो मच।